एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि जो हमारा कोर्स है ये उन स्टूडेंट के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है जो नीट एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। हम एनसीईआरटी का हर टॉपिक पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसको कंसेप्चुअली डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम में एनसीईआरटी का हर टॉपिक कंप्लीटली पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कोर्स। ये कोर्स जो है खुद भी इसको यहाँ देखा करे, इससे सीखा करे और जो अपने दोस्त है उनसे के साथ शेयर किया करे। तो आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम और आज हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम का लास्ट टॉपिक है प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो एनसीईआरटी है उसने शुरू में प्लांट लाइफ साइकिल पे थोड़ा बहुत इसको जनरली डिस्कस किया है और इसके बाद एनसीईआरटी ने फिर 3 टाइप ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल डिस्कस किए हैं। एनसीईआरटी कहते हैं कि प्लांट में 3 टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होते हैं। चूँकि आप लोग का एग्ज़ाम एनसीईआरटी में होगा तो आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करें। तो कौन सी 3 टाइप ऑफ लाइफ साइकिल आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे है प्लांटिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हम जिस तरह एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है तो हम सबसे पहले प्लांट लाइफ साइकिल को थोड़ा बहुत जनरली देखते हैं पहले स्लाइड में, और जो नेक्स्ट स्लाइड होंगे उनमें हम ये 1 बाय 1 जो लाइफ साइकिल है इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्लांट लाइफ साइकिल को जनरली थोड़ा बहुत देखिए। मैं यहाँ पर जो एक सेंटेंस है वो यहाँ पर इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। अच्छा, अब जो ये प्लांट लाइफ साइकिल है पिछले लेक्चर्स में भी मैं प्लांट लाइफ साइकिल्स पढ़ा चुका हूँ वेरियस ग्रुप के। अब टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल मैं पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में और ये सारे जो है मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है। जो ब्रायोफाइट है इसका मैं लाइफ साइकिल डिस्कस कर चुका हूँ, एंजियोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म्स का। तो जितने भी प्लांट है इनके मैं जितने भी प्लांट के ग्रुप्स है इन सब के मैं लाइफ साइकिल डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्लांट लाइफ साइकिल में आप लोग भी थोड़े बहुत पढ़ चुके होंगे इस हवाले से कि प्लांट के लाइफ साइकिल में फॉर एग्जांपल एक प्लांट है उसके लाइफ में उसका जो लाइफ साइकिल होता है उसके लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज भी आता है और डिप्लॉइड स्टेज भी आता है। फिर जो हैप्लॉइड स्टेज होता है उसमें भी माइटोसिस होता है और जो डिप्लॉइड स्टेज होता है उसमें भी माइटोसिस होता है। कैसे होता है ये आगे मैं इन स्लाइड्स में समझाता हूँ। दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। अब इस वजह से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनते कैसे बनते इसी डायग्राम में भी समझाता हूँ। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गेमीट्स बाय माइटोसिस। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट गेमेटोफाइट। अब देखिए ना, ये मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पर टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल उठाया है। अब ये टेरिडोफाइट का गेमेटोफाइट है और ये गेमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड है। एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें है, मीन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इस गेमेटोफाइट में। अब इस गेमेटोफाइट में क्या है कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। इसमें ये होता है टेरिडोफाइट में कि एक जो गेमेटोफाइट है वो उसके स्पर्म होते हैं और दूसरे के क्या होते हैं, दूसरा गेमेटोफाइट होता है उसके क्या आते हैं, उससे एग आता है। तो ये जो गेमेटोफाइट है ये जो गेमीट पैदा करते हैं ये थ्रू माइटोसिस पैदा करते हैं। Following fertilization, the zygote also divide by mitosis to produce a diploid sporophyte plant body। अब फिर क्या होता है कि ये जो एग है और ये जो स्पर्म है, एग और स्पर्म फ्यूज होके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और फिर ये जाइगोट क्या करता है कि ये जाइगोट डेवलप होके ये इसी तरह स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बना लेता है। हैप्लॉइड्स, फिर ये जो स्पोरोफाइट है ये मजीद डेवलप होके इतना बड़ा इससे स्पोरोफाइट बन जाता है। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। These in turn divide by mitosis to form a haploid body once again।
आप देखिए ना, ये जो स्पोरोफाइट होता है ये डिप्लॉइड होता है, क्योंकि ये जाइगोट से आता है तो जाइगोट भी डिप्लॉइड होता है। तो ये डिप्लॉइड जो प्लांट बॉडी होती है तो ये क्या बना लेता है, स्पोर्स बना लेता है। तो इसके जो स्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम एक स्पोर को यहाँ से उठाते हैं तो एक स्पोर में क्या होता है, ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है और डिवीजन करता करता क्या बना लेता है, इस तरह इतना बड़ा, ये फॉर एग्जांपल ये इतना बड़ा हो गया, फिर इससे ये इतना ये ग्रो कर गया है। तो इस तरह ग्रो करके क्या बना लेता है, मल्टी सेलुलर गिमीटोफाइट। तो गिमीटोफाइट दोबारा किसके थ्रू बन गया है कि जो स्पोर था, स्पोर में माइटोसिस होकर गिमीटोफाइट बन गया है। Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generation between gamete producing haploid gamete and spore producing diploid sporophyte. अब ये कह रहा है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है एक प्लांट, तो उस प्लांट में के लाइफ साइकिल में क्या होगा, हैप्लॉइड गिमीटोफाइट होगा और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होगा। अब देखिए ना, ये अल्टरनेट करेंगे इसके लाइफ साइकिल में। देखिए ना कि किस तरह गिमीटोफाइट बन गया, गिमीटोफाइट हैप्लॉइड था, गिमीटोफाइट से फिर दोबारा क्या बन गया, स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट क्या था, डिप्लॉइड था, फिर स्पोरोफाइट से क्या बन गया, गिमीटोफाइट बन गया। तो देखिए ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इसके लाइफ साइकिल में, गिमीटोफाइट स्पोरोफाइट, फिर गिमीटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। गिमीटोफाइट इसके लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड होता है, जो स्पोरोफाइट होता है क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। लेकिन अगर एक प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तब इस तरह होता है। अब हम पहला इसमें लाइफ साइकिल स्पेसिफिकली अब देखेंगे। अब ये बात यहां पर लिखी है कि हाउएवर डिफरेंट प्लांट ग्रो ग्रुप्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग देम डिफर इन द फॉलोइंग पैटर्न। अब जो पिछला लास्ट स्लाइड था उसमें तो हमने प्लांट लाइफ साइकिल को जनरली देखा। अब हम जो प्लांट लाइफ साइकिल होगा वो स्पेसिफिक ग्रुप्स में देखेंगे कि कौन से प्लांट के कौन से ग्रुप में कौन सा लाइफ साइकिल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा ग्रुप लाइफ साइकिल है, प्लांटिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है कि स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट। ये कहता है कि ये जो जाइगोट होता है इसका स्पोरोफिटिक स्टेज सिर्फ जाइगोट पर मुश्तमिल होता है, और जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। इसमें 2n यानी डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है, ये क्या कह रहा है कि देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। ये कह रहा है कि ये जो स्पोरोफाइट होता है ये कोई फ्री लिविंग नहीं होता। मियासिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। फिर कहता है कि इस जाइगोट में क्या हो जाएगा, मियासिस हो जाएगा, और एज ए रिजल्ट ऑफ मियासिस क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे। हमने पढ़ा है कि मियासिस फॉर एग्जांपल अगर इस सेल में हो रहा है तो पहले इसमें मियासिस 1 हो जाएगा, मियासिस 1 में जब इसमें होगा तो इससे क्या बन जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे। फिर इस सेल में मियासिस 2 होगा, इससे 2 बन जाएंगे, और इसमें मियासिस 2 होगा, इससे क्या बन जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे। तो कितने सेल बन गए, 4 सेल बन गए। तो एक सेल से 4 सेल बन गई है। तो ये चारों क्या है, स्पोर्स है। अब फॉर एग्जांपल इसमें से अगर एक स्पोर हम लेंगे तो स्पोर जब ग्रो करेगा तो ये क्या बनाएगा, गिमीटोफाइट बनाएगा। देखिए ना, द हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गिमीटोफाइट। फॉर एग्जांपल ये जो एक स्पोर है ये हैप्लॉइड है, और ये क्या करेगा, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा। तो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा तो बहुत सारे क्या बन जाएंगे, सेल बन जाएंगे, और इससे क्या बन गया है, गिमीटोफाइट। गिमीटोफाइट यहाँ पर क्या है, n, इसमें n सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मीन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गिमीटोफाइट। अब इसमें डोमिनेंट जो स्टेज है वो क्या है, गिमीटोफाइट है, डोमिनेंट स्टेज। फिर गिमीटोफाइट में क्या होगा कि ये फिर गिमीट्स बनाएगा, जिसको गिमीटोजेनेसिस कहते हैं। गिमीट की जब फ्यूजन होगी, गिमीट की फ्यूजन को क्या कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं। तो फिर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट में मियासिस होगा। तो इस तरह दोबारा इसका लाइफ साइकिल क्या होगा, रिपीट होगा। अब एग्जांपल इसके कौन से दिए हैं एनसीईआरटी ने, मेनी एल्गी सच एज वोल्वाक्स, पैरोजेरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लेमेडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। एनसीईआरटी कहता है
कि एलजी के कुछ एलजी के बहुत सारे स्पीशीज जैसे वोल्वाक्स हो गया, स्पैरोजेरा हो गया और कुछ क्लेमेडोमोनास की स्पीशीज हो गए, उसमें कौन सा लाइफ साइकिल पाया जाता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस की, ये सब एक एक पॉइंट मैंने एनसीईआरटी बुक के मुताबिक डिस्कस किया। जाहिर है आप लोग भी एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी किस में होगा? एनसीईआरटी में होगा। नेक्स्ट इसमें लाइफ साइकिल देखते हैं प्लांट्स में, वो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक ये दूसरा लाइफ साइकिल है प्लांट ग्रुप्स में। ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वी आर इन द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट। इसमें क्या होगा कि एक फोटोसिंथेटिक प्लांट बॉडी जो होगी वो डोमिनेंट होगी और वो स्पोरोफिटिक होगी, और ये क्या होगी? डिप्लॉइड होगी। मींस इसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगी, इसके सेल में 2n क्रोमोसोम होंगे। ये पाइन और ये जिम्नोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल है। ये लाइफ साइकिल भी मैं अलग वीडियो में, अलग लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसको भी डिटेल से अगर आपने देखना है तो आप इसी चैनल पर AR बायोलॉजी पर इस एंजियो जो है जो जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल है इसको भी देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये डिटेल में डिस्कस हुआ है, क्योंकि इस पे एनसीईआरटी ने अलग लिखा है जिम्नोस्पर्म पे। The gametophyte phase is represented by the single to few celled haploid gamete। इस लाइफ साइकिल में क्या होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कि जो गेमेटोफाइट होता है ये कुछ सेल का होता है, बहुत ही छोटा होता है। अब यहाँ पर ये जो जिम्नोस्पर्म है और जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म वो पौधे जिसमें फूल बनते हैं और जिसमें जो सीड होता है फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो है जो गेमेटोफाइट होगा जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, गेमेटोफाइट चंद सेल का होगा। देखिए ना यहाँ पर गेमेटोफाइट, जो मेल गेमेटोफाइट होगा वो पोलन ग्रेन के अंदर होगा और जो फीमेल गेमेटोफाइट होगा वो ओव्यूल के अंदर होगा। तो इसमें गेमेटोफाइट फ्यू सेल का होगा। जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो किसकी होगी? स्पोरोफाइट की होगी। तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एन एलजी फ्यूकस रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। एनसीईआरटी कहता है कि जो एलजी है या फ्यूकस है उसमें यही पैटर्न होता है। अब यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जो पिछला जो लास्ट हमने लाइफ साइकिल पढ़ा है प्लांटिक, उसमें भी हमने एग्जांपल वोल्वाक्स, स्पैरोजेरा ऐसे एग्जांपल पढ़े एलजी के, और यहाँ पर भी अब एलजी पढ़ रहे हैं। तो जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है उसमें तो एलजी प्लांट में रखे गए हैं, लेकिन जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है उसमें एलजी जो है उनको प्रोटिस्टा के मुख्तलिफ ग्रुप में रखा गया है। लेटेस्ट क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोटिस्टा भी नहीं रहा है। किंगडम प्रोटिस्टा को भी 6 ग्रुप में तकसीम किया गया। किंगडम प्रोटिस्टा खुद खत्म हो गया, उसके 6 ग्रुप बने, तो उन 6 ग्रुप में जगह जगह पे क्या पढ़े हैं? एलजी पढ़े हैं। तो ये जो बहुत ही लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है, लेकिन एनसीईआरटी जो है ये ओल्ड क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहा है। तो एलजी को एनसीईआरटी जो है प्लांट में अभी तक कंसीडर कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम इस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो प्लांट का लाइफ साइकिल एनसीईआरटी कंसीडर कर रहा है, हम एलजी को भी इधर पढ़ रहे हैं। दूसरा एनसीईआरटी क्या कहते हैं कि लाइफ साइकिल किस में पाया जाता है? इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट, जितनी भी सीड वाले प्लांट्स है जैसे जिम्नोस्पर्म्स हो गए और एंजियोस्पर्म हो गए, फॉलो दिस पैटर्न विद सम वेरिएशन। तो यही पैटर्न फॉलो करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वेयर एंड द गेमेटोफाइट फेज इज फ्यू टू मल्टी सेल, जहां पर गेमेटोफाइट जो होगा चंद सेल का होगा या मल्टी सेलुलर होगा। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफिटिक है, तो ये मेन प्लांट बॉडी क्या करेगा? ये इसी तरह गिमीट बनाएगा। इसके गिमीट में मींस पोलन ग्रेन में, इसके ओव्यूल में क्या होंगे? इसके गिमीटोफाइट होगा। पोलन ग्रेन में मेल गिमीटोफाइट होगा, ओव्यूल में क्या होगा? फीमेल गिमीटोफाइट होगा। तो फिर इसी तरह क्या बनाएंगे? ये गिमीट बन के फ्यूजन होगी, ज़ाइगोट बनेगा, ज़ाइगोट से दोबारा क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। तो यहाँ पर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, मींस स्पोरोफाइट है फिर गिमीटोफाइट है, फिर स्पोरोफाइट है, फिर गिमीटोफाइट है। लेकिन यहाँ पर स्पोरोफाइट बहुत ही वाज़ेह है, क्लियर है, बहुत बड़ा है। जो गिमीटोफाइट है छोटा है यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट हैप्लो, तीसरा जो लाइफ साइकिल है प्लांट लाइफ साइकिल, वो है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। Bryophyte and pteridophyte interestingly exhibit an intermediate condition
अब जो ब्रायोफाइट का ग्रुप है और टेरिडोफाइट का ग्रुप है, इसमें इंटरेस्टिंगली एक दरमियाना टाइप का लाइफ साइकिल वो करते हैं कि वो हैप्लांटिक और डिप्लांटिक के इंटरमीडिएट एक लाइफ साइकिल होता है प्लांट का, जो कि क्या इस चीज को क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लांटिक लाइफ साइकिल। और इसमें क्या होते हैं, बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर। यहाँ पर जो गिमीटोफाइट होगा और स्पोरोफाइट होगा, ये दोनों क्या होंगे, ये मल्टीसेलुलर होंगे। दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस। हाँ, एक डिफरेंस होगा यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल जो ब्रायोफाइट है इसमें गिमीटोफाइट डोमिनेंट होता है, और जो टेरिडोफाइट होते हैं इसमें क्या डोमिनेंट होता है, इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। बाकी ये है कि टेरिडोफाइट में भी गिमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों क्या होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे। जो ब्रायोफाइट है इसमें भी गिमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों क्या होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे। अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट photosynthetic thalide or erect phase is represented by a haploid गिमीटोफाइट। अब यहाँ पर देखिए ना, ये हम ब्रायोफाइट में देख रहे हैं कि इसमें जो इरेक्ट है बिल्कुल, और इसमें जो डोमिनेंट है यहाँ पर ब्रायोफाइट में, तो ये क्या है, ये गिमीटोफाइट है, और ये क्या है, डोमिनेंट है ब्रायोफाइट के। इसमें ब्रायोफाइट का ये जो लाइफ साइकिल है ये मैं अलग लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। टेरिडोफाइट का ये जो लाइफ साइकिल है ये मैं डिटेल से अलग लेक्चर में इसी चैनल पे वो वीडियो दोनों के लाइफ साइकिल के क्या अपलोडेड है। तो ब्रायोफाइट में क्या है कि इसका जो गिमीटोफाइट है वो क्या है, डोमिनेंट है, और इस गिमीटोफाइट पे क्या बनता है, इसके ऊपर बनता है स्पोरोफाइट। देखिए ना, इस गिमीटोफाइट के ऊपर क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट बन रहा है। एंड इट अल्टरनेट विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। और इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये ब्रायोफाइट में देखिए कि स्पोरोफाइट शॉर्ट टाइम के लिए होगा, इसका जो गिमीटोफाइट होगा क्या होगा, लॉन्ग टाइम के लिए होगा। स्पोरोफाइट इज टोटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन द गिमीटोफाइट फॉर इट्स एंकरेज एंड न्यूट्रिशन। देखिए ना, यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करते हैं गिमीटोफाइट पर, किस चीज के लिए, खुराक के लिए और एंकरेज के लिए, ताकि इसको सपोर्ट मिल सके, ये खड़ा रहे यहाँ पर, तो एंकरेज के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। अब एनसीईआरटी का ये फिगर भी देख ले जो हैप्लो डिप्लांटिक लाइफ साइकिल के हवाले से है। देखिए ना, इसमें गिमीटोफाइट अगर डोमिनेंट है फॉर एग्जांपल हैप्लो डिप्लांटिक में, तो गिमीटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड है। गिमीटोफाइट क्या करता है, गेमीटोजेनेसिस करता है, मींस गिमीट पैदा करता है। तो जब दो गिमीट फ्यूज होंगे, इसका सीन गेमी होगा, तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट 2n का होगा, डिप्लॉइड होगा। फिर जाइगोट क्या करेगा, इसमें माइटोसिस होगा। जब इसमें माइटोसिस हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। स्पोरोफाइट भी क्या होगा, 2n का होगा, डिप्लॉइड होगा। फिर स्पोरोफाइट में क्या हो जाएगा, मियासिस हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ मियासिस क्या बन जाएंगे, इसी तरह फॉर एग्जांपल एक सेल से कितने स्पोर बनेंगे, 4 स्पोर, 1 2 3 4 स्पोर बन जाएंगे। फिर हर स्पोर ग्रो करेगा माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। स्पोर जो है ये हैप्लॉइड है, तो स्पोर जब ग्रो करेगा तो इससे क्या बन जाएगा, गिमीटोफाइट दोबारा बन जाएगा। तो देखिए ना, गिमीटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गिमीटोफाइट। तो गिमीटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड है, इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसके सेल्स में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मीन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जो स्पोरोफाइट है ये डिप्लॉइड है, 2n है, मीन इसके सेल्स में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। सो ये था आज प्लांट लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के हवाले से। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।